आज 14 दिन हो चुके हैं पानी आए हुए। यहाँ पे मगरमच्छ भी थे, सांप भी थे, ऐसे भी मामला पेश आए। काफी बड़ी छिपकली है, बहुत सारे सांप हमने खुद देखे हैं। हाँ वो है छिपकली, बहुत बढ़िया, वो दीवार पे लटकी हुई है। स्कूल दे जड़ी रहाई दी गई थी उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाला गया स्कूल से। मरियम नवाज स्कूल दे विच आई है, उन्हें की किया मुलाजम जड़े खड़े सी उन्हें अपने बच्चे पेश किए ने, अपने मुलाजमान के बच्चे पेश किए ने, अपने जड़े मुलाजम सी बजाते खुद होते। यहाँ पे तकरीबन 7000 घर मुकम्मल डूब चुका है। 200 से 300 कब्रें हाँ जी बिल्कुल, वो मुकम्मल डूबी हुई हैं। पानी के नीचे जो है ना लोगों के घर मौजूद है जो कि अभी नजर नहीं आ रहे। घूमन ने खाना भेजे है, साडे बेबे दी फोटो वाला खाना नहीं आया, नहीं पहुंचा, साडे तक नहीं पहुंचा। फंड दे के आई सन को पैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਨੇ, ਉਹ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। पानी कटवा दो बीबी मरियम नवाज साहब, और सब दी तो मां है, तो साडी भी मां है, तेरी मेहरबानी है ते पानी कटवा दे। एक बच्ची मेरी जवान है, किसी उनका फर्नीचर जायजा सामान जायजा कोई चीज नहीं बची जी, ना कोई कड़ी है ना बचाई है। फोटो देने गए रहे होते वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किसी और तरह नहीं पूछांगा कि बोटी है कि नहीं। ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ कुछ, सानू नहीं पता कि डुब गया या रह गया या कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने तकरीबन एक हफ्ता पहले थीम पार्क में एक प्रोग्राम किया था। हमने बताया था कि लोगों को यहाँ पर कितना नुकसान हुआ था सैलाब की वजह से। और अगर लोगों की इमदाद की बात की जाए तो पाकिस्तान आर्मी के बाद अगर मैं किसी डिपार्टमेंट की बात करता हूँ तो वो रेस्क्यू डिपार्टमेंट है, जो हर उस जगह पर मौजूद होता है जहाँ पर लोगों को इनकी ज़रूरत होती है। इस वक्त हमें थीम पार्क में दोबारा आने का मकसद ये है कि सुबह भी ये बात हुई, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, लाहौर के DC की जानिब से बात की गई है कि जी CM पंजाब का भी हुक्म है। CM पंजाब ने भी कहा है कि जिसका जितना जितना नुकसान हुआ है, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, उसका अजाला सरकार पूरा करेगी। और सुबह डिप्टी कमिश्नर ने भी ये स्टेटमेंट दिया है हाईकोर्ट से वापस आते हुए, उन्होंने कहा जी जिस इसका जो नुकसान हुआ है उसका अजाला हम करेंगे, हम इसका तखमीना लगाएंगे। अब बात तखमीने की है, आज का प्रोग्राम समझने आपके तखमीना लगाने की है कि जितने लोगों के यहाँ पे घर हैं, आप पीछे तक अभी भी देख लें, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आज 14 दिन हो चुके हैं इस बात को, पानी आए हुए तकरीबन 14 दिन, तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं इस बात को। हम जब पहले प्रोग्राम किया था तो हम पानी के अंदर ही से गुजरते हुए लोगों के घरों में गए थे और हमने दिखाया था लोगों का कितना नुकसान हुआ है। अभी भी लोगों के जो घर हैं वो आधे आधे डूबे हुए हैं, यानी थीम पार्क के अंदर अभी भी ऐसी सिचुएशन है। मियाँ साहब है जो कि यहाँ के इलाका मकीन है, ये हमें लेकर जाएंगे। रेस्क्यू की बोट है, रेस्क्यू की तैयारी में है, रेस्क्यू की बोट में हम लोग सवार होंगे और यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे। इलाके का हम विजिट करवाएंगे। वो विजिट के जो अगर इंतजामिया नहीं कर पाती है, इंतजामिया की इमदाद यहाँ तक नहीं पहुँचती, तो हम इंतजामिया को वो दिखाएं, वो बताएं कि जी लोग यहाँ पर, ये देख लें लोग अभी भी यहाँ पर खड़े हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें इस वक्त इमदाद की अशद ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके अपने थोड़ी थोड़ी पैसे, कमेटियों के पैसे, अपनी हमारी माएँ हमारी बहनें हैं, उनका जेवर बेच के लोगों ने यहाँ पर अपने घर लिए हैं, अपने प्लॉट लिए हैं। ये मेहनत कश लोग हैं, ये कोई तगड़े लोग नहीं हैं, इनकी फैक्ट्री इनकी मिलें नहीं है, मजदूर तबका है। ये जितना नुकसान इन लोगों का यहाँ पर हुआ है शायद ही लाहौर में किसी और जगह पर हुआ होगा, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम करने दोबारा आए हैं। अब हम लोग वापस जाएंगे, वापस कह रहा हूँ, अभी हम लोग बोट में सवार होंगे, हम लोग उस तरफ से उस तरफ भी जाएंगे कि जहाँ पर इस वक्त कैंप लगा हुआ है थीम पार्क का, वहाँ तक हम पहुँचते हैं, वहाँ भी लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और मियाँ साहब हमें रास्ते में बताते रहेंगे कि किस किस घर में क्या क्या कुछ पड़ा हुआ था, कितने अफराद है, क्योंकि जितने भी लोग हैं उनको यहाँ से रेस्क्यू वालों ने रेस्क्यू कर दिया हुआ है, यहाँ से ले जा चुके हैं। इस वक्त घरों में लोग नहीं है क्योंकि घर तो आधे आधे डूबे हैं, बिजली वैसे ही नहीं है, 2 हफ्ते से तकरीबन हो गए कि बिजली भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो लोगों का आपस में कनेक्शन के जो मामला आते हैं वो भी डिस्टर्ब है। तो अभी आगे चलते हैं, प्रोग्राम को पूरा आप देखिएगा ताकि आपको मालूम हो कि थीम पार्क के उस जगह से भी हम गुजरेंगे जहाँ तक अभी इंतजामिया नहीं गुजर सकी। लीजिए रेस्क्यू के साथ, जैसा मैंने भी कहा कि हम लोग आगे जाएंगे, रेस्क्यू के साथ अब हम लोग अंदर जाने वाले हैं। लीजिए रेस्क्यू के साथ अब हम लोग ना थीम पार्क के अंदर दाखिल होने लगे हैं। यहाँ से हम अगले ब्लॉक में जाएंगे कि जहाँ पर आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि लोगों के घर अभी भी कितने डूबे हुए हैं और कितना नुकसान अभी भी हो चुका है। मेरे साथ मौजूद है जाहिद भाई की पूरी टीम इस वक्त मौजूद है यहाँ पर रेस्क्यू की। जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे कहा था कि अगर पाकिस्तान आर्मी के बाद मैं किसी डिपार्टमेंट को काम करते हुए देख रहा होता हूँ लोगों के लिए, तो वो रेस्क्यू डिपार्टमेंट है और इसमें कोई दो राह नहीं है। आपको हर जगह हर मौके पर 2400 घंटे ही नजर आएंगे। 2400 घंटे यहाँ पर हैं। मियाँ सभी मौजूद हैं जो कि यहाँ की इंतजामिया के हैं। सबसे पहले मैं जाहिद भाई से थोड़ा बहुत जान लेता हूँ कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, यहाँ से अभी तक की अपडेट क्या है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स क्या हैं, पानी कितना उतर चुका है, कितना था, कितने लोग रेस्क्यू हो चुके हैं, कितनों का जो सामान का नुकसान हुआ है वो इधर बताएंगे, घरों में कितने लोग थे वो ये बताएंगे, बाकी बातें जाहिद भाई से होंगी। सामने जाहिद भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले हम आपको सलाम करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग जो मामला कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे, अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। जाहिद भाई क्या हालात रहे हैं यहाँ पे?
फ्लड जो यहाँ पे है बड़ा एक सीवियर किस्म का ये इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर। बहुत सारे लोग इस फ्लड के अंदर फंस चुके थे। हम लोगों ने ऑपरेशन किया, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट थीम पार्क में लोगों को वैक्यूएट किया जा चुका है। इवन के इनके जो जानवर हैं वो भी वैक्यूएट कर लिए गए हैं। जो जानवर अभी तक वैक्यूएट नहीं हो सकते थे उनको चारा प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा। अब तक जो है तकरीबन 600 के करीब जो है लोगों को वैक्यूएट किया है और हज़ारों की तादाद में जो एनिमल्स हैं उनको यहाँ से वैक्यूएट कर लिया गया। 600 लोगों को वैक्यूएट कर लिया गया। जी। अच्छा, उसके अलावा लोगों का आपकी नज़र में कितना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि आप तो आगे सबसे पहले थे, इंतजामिया तो बाद में आती है, उनका तो बाद में किरदार है, ऑपरेशन आप कर रहे थे, क्या देखें आपने मामला? यहाँ पे जो लोगों के घर है वो तकरीबन मुकम्मल तौर पे इस फ्लड के अंदर डूब चुके थे और उनके घरों का तकरीबन काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका है और ये जो स्ट्रक्चर है ये भी अब रहने के इतने काबिल नहीं है। हाँ जी। अच्छा, इस काबिल भी नहीं रह गया हुआ? नहीं जी, इसमें बहुत सारे हैजर्ड्स हैं, ये किसी वक्त भी जो है बिल्डिंग्स गिर सकती हैं और अभी बिल्डिंग्स गिर भी रही हैं। अच्छा, अभी तक कितनी बिल्डिंग्स गिरी हैं आप लोगों की? अभी तक जो है यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 बिल्डिंग्स ऐसी रिपोर्ट हो चुकी हैं जो गिर चुकी हुई हैं। अभी उन लोगों ने पता नहीं कितनी, और बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो गिर चुकी हैं लेकिन पानी के अंदर वो अभी उसका काउंट नहीं हो सकता। हमने ये भी सुना था हमने कि यहाँ पे मगरमच्छ भी थे, सांप भी थे, ऐसे भी मामला पेश आए, ऐसे मामला आए आपके सामने? बिल्कुल, यहाँ पे मगरमच्छ तो कोई रिपोर्ट नहीं हुआ लेकिन बहुत सारे जहरीले सांप्स और बहुत सारे लिजर्ड्स और कीड़े मकोड़े यहाँ पे थे कि जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। अच्छा, खतरनाक साबित हो सकते हैं। बिल्कुल खतरनाक साबित हो सकते हैं। साहब, अब आप बताएं, दुकानें आधी आधी डूबी हुई हैं, देखें ये दुकानें देखें आधी आधी डूबी हुई हैं। ऐसे ही है कि ये पूरी दुकानों के ऊपर ना पानी गुजर गया था, अब पानी कम हुआ है कुछ, तकरीबन आधी आधी नहीं है, सब दुकानें डूबी हुई अभी हैं। तक जो सामान है वो अंदर ही पड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे जानी जो नुकसान हुए हैं वो ऐसा कोई मामला नहीं है, उसमें रेस्क्यू मियां साहब अगर इधर भी देखें वो देखें वो आधे आधे घर ना अभी भी डूबी में उसके। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, अभी पानी कम नहीं हुआ, पानी अभी है। घर के अंदर जो सामान पड़ा हुआ है वो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। दुकानों के अंदर जो लोगों का सामान है मियां साहब, जी जी, वो अभी आपने दुकानों से निकाल लिया तो उससे पहले कुछ ऐसी इत्तलात नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी दुकानों के अंदर ही सामान पड़ा हुआ है। तो जैसे ही पानी कम होगा वो अपनी ज़िंदगी बसर करनी शुरू करेंगे। ये तो आपका सारा कमर्शियल एरिया जहाँ से जी जी, ये 80 फुट रोड है, ये कमर्शियल रोड है। कितनी दुकानें होंगी यहाँ पे? ये तकरीबन आप कह सकते हैं 2 से 3 हज़ार दुकान है जो कमर्शियल। ये सब देखे राव से दिखाएं, ये देखें मियां साहब, ये तो आधी से ज्यादा इस वक्त अभी भी दुकानें डूबी हुई हैं, यानी कि जब पानी होगा। हयात चौक था ये वाला, ये दोनों हयात चौक, इसमें ये सामने इन्होंने ये बनाया था, हॉस्पिटल बनाया है, ये भी मुकम्मल डूब गया। ये सामने वाला इस साइड पे ये देखें, ये वाला हॉस्पिटल? हाँ जी, ये हॉस्पिटल मुकम्मल डूब चुका है और ये भी तक पूरे कमरे पूरे डूबे हुए हैं। तकरीबन अभी कह सकते हैं आप आधी आधी बिल्डिंग जो है ना अभी पानी के अंदर है। ये लोगों की रिहाइश भी है ये जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 7000 घर जो था ना वो मुकम्मल डूब चुका है इस पूरे एरिया में जहाँ से हम लोग वो तकरीबन 25,000 प्लॉट है। अच्छा, 1800 कनाल यहाँ पे जगह है। तो अब देखें कि यहाँ पे जो घर हैं तकरीबन 6 से 7,000 घर डूब चुका है। इस घरों के अंदर क्या रिहाइश नहीं थी? यहाँ पे थी रैशें, तो जितने कंप्लीट घर हैं वो उनमें रैशें थी और सामान अंदर ही है। हाँ जी बिल्कुल, सामान नहीं निकला ना? अभी सामान नहीं निकला। ऐसे कोई है कि लोग बाद में आए हो आपसे राब्ता किया कि भाई हमारा सामान ही निकाल दें? हाँ जी, अगर कोई घर वाला आता है कहते हैं तो वो रेस्क्यू करवाते हैं, वो दिखाते भी हैं, लेके जाते हैं साथ उनको। जो चीज़ें निकलने वाली होती हैं वो इंशाल्लाह ताला निकाल के देते हैं। पंजाबी च रिलैक्स हो के बोलोगे, ऐसी उर्दू की टेंशन नहीं कि तुम सही बोल लोगे, तो पंजाबी च गल करो, ज़्यादा बेहतर रहिएगा। कौन तुसीं अलहमदुलिल्लाह जिन्ना भी इस इलाके दे विच मामला ਹੁੰਦਾ है ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤਾਵਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ऐसी नहीं सी आई पहले, जो रंग दे आए ने। जाहिर साहब ने बताया जी कि यहाँ पे कुछ जहरीली छिपकली भी है, लेकिन अगर इस सब देखे ना आपने, ये यहाँ देखे, आप से भी दिखाएं अपने जरा, मेरे राइट पे अपने लेफ्ट पे वो आधे आधे घर डूब चुके हैं। वो मुकम्मल जो गेट है वो डूबा है, वो नीले रंग का गेट दिखाई दे रहा है मुझे, और उससे पहले जो घर है वो दरार पड़ चुकी है उस पर, और वो किसी वक्त भी गिर सकती है। किधर है ये इधर देखें, ये दुकानें देखें आप राय साहब। मियां साहब दसो है दराना जान गया उनछेती नहीं, ये तो नहीं जा सकती, ये अब जो टूट गए हैं ये तो इस रहने के काबिल भी नहीं है। इसका रेस्क्यू वाले जाहिर साहब बता रहे हैं कि ये जगह रहने के काबिल नहीं, ये रहने के काबिल नहीं है। ये सारी बिल्डिंग जाया है। आज सुबह आपने स्टेटमेंट सुना था? जी जी बिल्कुल सुना था। ने बात की है कि जी आपका जितना नुकसान हुआ है ऐसे ही है, उसका अजाला पूरा किया जाएगा। बिल्कुल सुना है, लेकिन अभी तक वो कोई इन्होंने ऐलानात नहीं किए यहाँ पे थीम पार्क के अंदर। जितने लोग हैं उनको बाहर बिठाया हुआ है, कैंप में बिठाया हुआ है।
हुआ है? कैंपों में बिठाया है अभी हम अपनी मदद उनको खाना वगैरह या बाकी चीज़ें दे रहे हैं ताकि उनको कोई मुश्किलात ना हो। आप खाना दे रहे हैं मियां हाँ साहब, जी, या सरकार की तरफ से आ रहा है हम खुद तस्वीर दे वाला? रहे हैं, हम खुद दे रहे हैं। आप खुद दे और रहे हैं? दूसरे नंबर पे जो स्कूल के अंदर है वो उनका सरकारी है, बाकी जो प्राइवेट बैठे हुए हैं वो सारा हम खुद कर रहे हैं। तो आपने सरकार से मदद नहीं ली? आपने हेल्पलाइन सरकारी पे कॉल वो किया? आप आते हैं 15 पे अभी- कॉल करके बताएं कि जी हमें ये चीज़ें चाहिए देखिए, यहाँ पर। जो सरकारी तौर पे आते हैं वो स्कूल के अंदर ज़रूर आते हैं। दूसरा विजिट यहाँ पे कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग आते हैं, देखते हैं। मियां साहब ये कौन सी जगह है? ये तो गेट लगा हुआ है। ये उनके प्लॉट थे, ये सारे पानी के अंदर आ गए। अच्छा, चूंकि आपकी सोसाइटी है जी जी और सोसाइटी के अंदर हर हाल में कब्रिस्तान भी मौजूद होता है। जी बिल्कुल, सोसाइटी का कब्रिस्तान, हिस्सा होता हाँ है। जी बिल्कुल, तो कब्रिस्तान कब्रिस्तान मुकम्मल, किधर है फिर आपका? कब्रिस्तान आगे है पंचतन ब्लॉक में, वो सारा डूब गया, कब्रिस्तान में टोटली डूब गया। कब्र थी रिहायशी? जी जी बिल्कुल, वो कब्रें थी उसमें। कितनी कब्रें होंगी? तकरीबन 200 कब्र, 300-200 के राउंड बाउंड में हैं। 200 से 300 कब्रें हाँ जी इस बिल्कुल, वक्त वो डूबी हुई मुकम्मल हैं डूबी हुई हैं थीम पार्क के अंदर। ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है, ये इसको आप इसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं अपने प्रोग्राम में एक बार फिर, कि जो कब्रिस्तान है थीम पार्क का 250 से 300 कब्रें बता रहे हैं मियाँ साहब जो आगे इंतजामिया से हैं। वो कह रहे हैं कि जी अभी भी 250 से 300 कब्रें डूबी हुई हैं, यानी कब्रिस्तान डूबा हुआ है। अभी पानी उतरेगा तो लोग मेरे ख्याल से अपने प्यारों की निशानियां भी ढूंढ रहे होंगे कि वहाँ पर अभी कुछ बचा भी है या नहीं। और अगर अभी तो देखें राव साहब, इधर दिखाएं जरा आप, ये दिखाएं राइट साइड, ये राइट साइड पे देखिए, ये भी रिहायशी इलाका है। लोगों के जो गेट हैं लोहे के वो तक टूट गए हैं। पानी का कितना तेज प्रेशर होगा। ये 1 2 3 ये 3 दुकानें हैं। यकीनन कुछ शख्स अपना कारोबार शुरू करना चाह रहा होगा, उसके साथ ये शटर लगा हुआ है, वो शटर भी आधा डूबा हुआ है। देखिए, मैं अपने प्रोग्राम में ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को मालूम हो ये उस्मान ब्लॉक है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है 927 उस्मान ब्लॉक। क्या बता रहे हैं? क्या बता लेजर्ड है, रहे हैं? बिल्कुल वो खतरनाक किस्म की लेजर्ड। खतरनाक छिपकली है उधर? जी, वो दोनों शटर्स के दरमियान। अल्लाह खैर करे। लीजिए, जाहिद साहब ने भी बताया कि यहाँ पे वो खतरनाक छिपकली भी है, जहरीली छिपकली भी है। और अगर यही रिहायशी इलाका होता है यहाँ पर, जो कि रिहायशी इलाका है, अगर रिहाइश यहाँ पर मौजूद होती तो उन लोगों के लिए खतरा हो सकती थी। आपको क्या लगता है जाहिद भाई, ये यही की पैदावार है या इंडिया से ही आई होगी पानी के ये साथ? पानी के अंदर आई है जी, पानी ये के अंदर उसके आई? साथ वो छिपकली कहाँ पे? ये वो 2 दीवारों के मार, वो सामने ग्रीन कलर हाँ नजर आ हाँ रहा है। हाँ, ये रिबन के ऊपर कह रहे हैं राव साहब, ये नीले रंग का जो रिबन लटक रहा है ना, उस पर चिपकी हुई है छिपकली। ये इतनी जहरीली है, साइज में बड़ी है ये? काफी बड़ी छिपकली है ये आपको रेस्क्यू करने के दौरान भी ऐसी? बिल्कुल जी, इसमें बहुत सारे सांप हमने खुद देखे हैं और लिजर्ड्स हैं इसके अंदर बहुत सारी। तो ये तो खतरा आप लोगों के लिए भी है। ये देखें, ये यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल हैजर्ड्स हैं, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं। इनके अंदर बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया है जो कि वबाई अमराज बनेगी, आंखों की बीमारी, खारिश होगी, डायरिया होगा लोगों को, मोशंस वगैरह, और जॉइंटस हो जाएगा। इसलिए जो है ना, हम लोगों को इसलिए अवेयर कर रहे हैं कि आप इस पानी की तरफ ना आए। इसमें अच्छा। बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं। यानी कि इसके अंदर हम लोग पैदल वॉक भी नहीं कर सकते? नहीं कर तभी सकते। आपने मेगा कि आप कश्ती भी सवार होके जाएं, आप लोग पैदल नहीं जा बिल्कुल सकते। जी। और पानी भी इतना ज्यादा है कि अगर हम लोग उसमें आते तो मेरे ख्याल से हम लोग आधा डूबा होते। अभी अभी जो पानी है रुक चुका हुआ है और इसमें फिर जो हमारे बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं बहुत ज्यादा हैं। तो फिर तो बहुत खतरा है हम लोगों को। बहुत ज्यादा खतरे हैं। मेरी ये भी बड़ी अहम और ख़ास बात है, लोग ना पिकनिक पॉइंट समझ के भी इस एरिया में आ जाते होते हैं। ये कुछ ऐसे लोग भी आना चाह रहे हैं कि जिनके घरों में भी उनका सामान मौजूद है। सामान मौजूद होने की वजह से अपना सामान को भी चेक करने आते हैं, लेकिन नहीं आए कि रेस्क्यू वालों की जानिब से ये हदायत भी हैं, ये डायरेक्शन भी है, ये पैगाम भी समझ लें, ये अपील भी समझ लें कि आप लोग अपनी सेफ्टी समझते हुए, अपनी सेफ्टी करते हुए यहाँ पर मत आए। हाँ जी, वो सामने एक हाँ ये वही इधर भी, हाँ वो है छिपकली, बहुत बढ़िया, वो दीवार पे लटकी हुई है। ओए होए 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 बाजी, मंदिर लग रहा है कि ऐसी प्रोग्राम कट कर रहे हैं, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे प्रोग्राम ज़्यादा चल रहा है। क्यों मियाँ साहब? ऐसे ही है, मुख्तलिफ जानवर जो जंगली जानवर हैं वो ज़्यादा हैं। आज 14 दिन हो चुके हैं पानी आए हुए कि यहाँ पे मगरमच्छ भी थे, सांप भी थे, ऐसे भी मामला पेश आए। काफी बड़ी छिपकली है, बहुत सारे सांप हमने खुद देखे हैं। हाँ वो है छिपकली, बहुत बढ़िया, वो दीवार पे लटकी हुई है। ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਚ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਬਜ਼ਾਤੇ खुद होते। यहाँ पे तकरीबन 7000 घर मुकम्मल डूब चुका है। 200 से 300 कब्रें हाँ जी इस बिल्कुल, वक्त वो डूबी हुई मुकम्मल हैं। डूबी हुई हैं। पानी के नीचे जो है ना लोगों के घर मौजूद हैं जो कि अभी नजर नहीं आ रहे। घूमन ने खाना भेजे है, साडे बेबे दी फोटो वाला खाना ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਨੇ, ਉਹ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ ਨਾਲ, ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। पानी कटवा दो। बीबी मरियम नवाज साहब, वो सब दी तू मां है, तो साडी भी मां है, तेरी मेहरबानी है, ते पानी कटवा दे। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਜਾਇਜ਼ ਦਾ
कोई चीज़ नहीं बची जी, ना कोई कड़ी है तो ना बचाई है। फोटो देखने गए रहे होते नहीं, वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किसी और तरह नहीं पूछांगा कि बोटी है कि नहीं। ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ मियां साहब शुरू में चोरी चकारी का भी डर हुआ है जी, मतलब मैं उसको आपने कैसे हैंडल अभी- किया, कितना नुकसान हुआ सुरान दी? ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਮੁxtਲਿਫ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਲਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੋਲਰ ਇhtiyat ਪਲੇਟ ਕਰਨੀ ਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮਝ ਨਾਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ- ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। हाँ जी एहतियात करन। जी, बिल्कुल। वो जी सामने घर डुबिया है बिल्कुल जो पूरी छत मुकम्मल नजर आ रही है। बिल्डिंग, हाँ जी, वो की है? मुकम्मल तकरीबन बिल्डिंग सारी डुब गई। ਉਹ ਘਰ ਹੈਗਾ वो भी घर है क्योंकि जी, ਤੁਹਾਡੇ बिल्कुल। ਨੂੰ ਐਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਡੁੱਬ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਨੇ जी जी, यहाँ खाली प्लॉट पड़े हाँ हैं। जी घर है इनके नीचे। इन पानी के नीचे भी घर है। पानी के नीचे जो है ना लोगों के घर मौजूद हैं जो कि अभी नज़र नहीं आ रहे, और यहाँ पे तकरीबन 12 से 14 फीट पानी है, जहाँ से हम लोग इसको गुजर रहे हैं 12 से 14 फीट पानी बड़ा ज़्यादा होता है मियां साहब। और अगर घर जो डूबे हुए हैं जाहिद भाई उसकी कैलकुलेशन आपने क्या निकाली है, कितने होंगे वो घर? ये जो पानी यहाँ से जब ख़त्म होगा तो फिर उनका होगा। अभी तो जो इंतज़ामिया वही बता सकते हैं कि यहाँ पे कितनी काउंट है। वो आप लोगों से फिगर नहीं लेते इंतजामिया वाले, आप लोग नहीं उसको इनके figure out मुताबिक करते? जो है यहाँ पे 10 से 12 हज़ार घर है उनके मुताबिक। ये मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूँ, आप हैं ग्राउंड लेवल पे, आप हैं सबसे पहले, आप सबसे पहले यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, अपने सारे मामला छोड़ के। इंतजामिया से पहले 24 घंटे आप यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने आना है, विजिट करना, चले जाना है। जो फिगर आप देंगे वही फिगर एग्जैक्ट होगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जाहिद भाई। तकरीबन हमारे पास जो काउंट है तकरीबन 7 से 8 हज़ार घर हैं जिनके अंदर राइश थी, और बाकी घर थे जिनके अंदर राइश नहीं थी, लोगों ने बनाए थे लेकिन वो बंद थे या अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थे। और अभी कई जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है। मियाँ साहब है कि बन रहा सी? ये कमर्शियल दुकानें हैं उनकी। ये कितने की दुकान होगी मियाँ साहब? ये तकरीबन 30 लाख की यहाँ पे 2 मरला जगह है। तो ये कितने मरले की दुकान होगी? मैं तखमीना लगा रहा है, मैं कहता 10 मरले जगह है ये वाली जो 10 2 हाँ यानी जी। 20 मरले जी। 20 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ हाँ जी बिल्कुल 20 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਨਾ हाँ ਤੁਸੀਂ जी 20 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗह ਹੋगी बिल्कुल ये जो मेरी कैलकुलेशन सही हुए थे। लेकिन ज़्यादा महंगी हैं। अच्छा हाँ जी 30 लाख की एक दुकान है, ये 3 दुकानें हैं 60 लाख की हैं। ये खाली ज़मीन है। 30 लाख की एक दुकान है हाँ जी यानी 90 लाख की दुकानें हो हाँ गई। जी, ये तो भी बिल्कुल। मैंने एक दुकान का जिक्र किया है, ऐसे ही है अभी बिल्कुल। और पता नहीं कितनी है। और ऐसे। कब्रिस्तान पूरे थीम पार्क में एक ही है जो आपने हाँ बताया? जी एक ही कब्रिस्तान। कब्रिस्तान बिल्कुल पानी में डूब चुका हुआ हाँ है और ऊपर कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है जिससे आइडिया हो सके ये कब्रिस्तान है। ऐसे ही है बिल्कुल। कितने दूर होगा, कितने फीट के फासले पर होगा, क्या कह सकते हैं? यहाँ से तकरीबन कोई 1 किलोमीटर है। आज राव साहब पीछे कैमरे लेके जाएं, पीछे देखें जी। जाहिद साहब के मुताबिक तकरीबन यहाँ से ना 1 या पौना किलोमीटर के बाद कब्रिस्तान आ जाएगा। और कब्रिस्तान वही है कि जहाँ पर आपको पता ही है ये 80 भी ज़िंदगी तो जावांगे ना, ये साढ़े वज़ीर आज़म भी जाएंगे या कुछ चपड़ासी भी जाएगा, मैं भी जाऊँगा, उसे कब्र में ही जाना है एट दैन। तो कब्रिस्तान है उधर कि जहाँ पर इस वक्त प्यारों की कब्रें ना डूब चुकी हुई हैं। इस पर भी आप देख लें, ये मेरे लेफ्ट साइड पे जितनी दुकानें हैं मियाँ साहब की कैलकुलेशन के मुताबिक, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, उन्होंने बताया कि जी एक दुकान 33 लाख रुपए की है। अच्छी खासी करोड़ों अरबों की मेरे ख्याल से जगह बन जाएगी। इस तरह ही मियाँ है जी, साहब बिल्कुल। कैलकुलेशन कड्डी जे। देखो ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ तो है तकरीबन 20 तो 25 हज़ार 20 से 25 दुकानें हैं यहाँ पे 1000 25 को अगर हम 30 से ज़रूर हाँ दे जी दें एक बिल्कुल roughly 20 से average 25 निकाल हज़ार कर। दुकानें हैं हाँ टोटल जी। कमर्शियल में जो आती हैं। तो मेगा दे अरबा दे को चले हाँ जी, जावांगे बिल्कुल ऐसे ही है। करोड़ टप जावांगे ऐसे बिल्कुल बिल्कुल आपने ऐसे। बताया था एक फैमिली ऐसी भी है जिनके पूरे घर गिर गए हैं। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ टोटली डूब गया। राज भाई आपको रेस्क्यू करते हुए कुछ लोगों का ऐसा कीमती सामान मिला? बिल्कुल जी, सामान उनके हाथों में भी था, कीमती सामान, ज्वेलरीज थी, पैसे वगैरह थे, हमने जब उनको निकाला है। लेकिन अभी हमने सामान पे जो है मुकम्मल पाबंदी लगाई हुई है कि सामान को यहाँ से ना निकालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैज़र्ड्स है। ये ना घर में सामान निकालने के लिए जाएँ और बिल्डिंग्स का कोई गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसी ही तो ज़्यादा खतरनाक अभी है। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो ये थी कि लोगों की जान को बचाना, फिर उनके एनिमल्स को, फिर उनके माल को। लेकिन टाइम टू टाइम स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। अभी जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो कंस्ट्रक्शन है, बहुत वीक हो चुकी हुई है, जिस हवाले से हम ये चाह रहे हैं कि आपके तवज्जुह से लोगों को बताएं कि अभी आप घरों की तरफ ना आएं। असल में लोगों की ना गलतियां एक और भी हैं जो मैं अक्सर बात करता हूँ। राव साहब दिखाएं पीछे बिल्डिंग, तो मैं फिर बात करता हूँ। मुझे आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ना इस वक्त, जो उसका घर डूबा हुआ है आगे से, वो 2 मंजिला घर है। लोग अमूमन अब क्या कर रहे हैं, हमारी जो बिल्डिंग प्लानिंग एक डिपार्टमेंट होता है जिसको टाउन हॉल में जो लोग बैठते हैं, या अगर LDA की डिपार्टमेंट की बात है, वहाँ भी एक बिल्डिंग डिपार्टमेंट होता है। उनका ये काम होता है कि लोगों को ये बता रहे हो कि भाई आपने कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करनी है। वो घर दिखाने का मकसद आपको ये था, राव साहब दोबारा दिखाएं, उसको जूम करें,
वो घर दिखाने का मकसद ये था, अगर आप उसकी दीवारें देखें ना, वो 4 इंच का पर्दा है, वो 4 इंच की दीवार है और उसके ऊपर एक भारी लेंटर है। अगर उसी के नीचे 9 इंच की दीवार हो तो फिर भी समझा जा सकता है कि घर समझ जाएगा। मैंने ठीक है जाहिद भाई? बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। अब यहाँ पर इस दुकान को देख लें आप, यहाँ पे दिखाएं राव साहब, इस दुकान को देख लें जहाँ से भी हम गुजरे थे। बाहर जो पिलर है वो आप 9 इंच का कह सकते हैं, जिसे गोला कहा जाता है आम एक बड़ी लूसी लैंग्वेज में। अंदर 4 का पर्दा है, वो फट गया है, यानी 4 इंच की दीवार है, सिंगल ईंट की दीवार है, इसे 4 का पर्दा कहा जाता है। अमूमन जितने भी घर मुझे देखने में यहाँ पर आ रहे हैं कुछ ऐसा ही है। वो सामने देखें, वो बिल्डिंग देखें, मुजाहिद साहब ने उससे भी इशारा किया, वो जो ऊपर चारपाई पड़ी हुई है वो दरख्त के बिल्कुल साथ, वो घर की पूरी 1 मंजिल डूब चुकी हुई है, जिसके पीछे नीला गेट है, वो भी 4 की दीवार है और वो गिर रही है। अब ये पूरे सिर्फ थीम पार्क की बात नहीं है, ये पूरे इलाके, पूरे लाहौर की बात है। यहाँ ये है मियां इजाज़ भाई, ये है 9 का पर्दा, ये है 9 इंच की दीवार, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि उसने वो भी नहीं छोड़ी, बिल्कुल ऐसा वहाँ भी दरार इस वक्त मौजूद है। तो ये सिर्फ मैं थीम पार्क की बात नहीं कर रहा, मैं हर सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, मैं हर इलाके की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे लाहौर की बात कर रहा हूँ, या मैं हर उस इलाके की बात कर रहा हूँ जहाँ जहाँ से सैलाब के पानी ने गुजर के तबाही मचाई है। कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, जो कि प्लानिंग डिपार्टमेंट करता है। ये उनके जिम्मे होती है कि लोगों को बताएं कि आपने घर इस तरीके का बनाना है। अगर आपके मेरे टैक्स से हमारे ये नौकर, हमारे ये मुलाजिम अगर तनख्वाह ले रहे हैं तो उनका काम यह है कि लोगों को आकर गाइड करें कि भाई कल को सैलाब आ सकता है, कल को जलजले आ सकते हैं, आपने अपनी इमारत को इस तरीके से की कंस्ट्रक्शन करनी है जो कि स्टैंडर्ड के मुताबिक है, जो कि हुकूमत ने लागू किया आप पे, उस तरीके से बनाए। जब ऐसे बनश होगी तो उम्मीद है हम इन चीज़ों से बच जाएंगे। क्योंकि जब मलेशिया में, थाईलैंड में ऐसे वाक़यात, क्या बता रहे हैं बताएं? ये जानवर हैं जिनको हम खुराक डाल रहे हैं ताकि ये अपनी जो लाइफ है यहाँ सेव कर सके। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है जाहिद भाई, ये भी नेमत है, ये आपको नेमत मिली है और अल्लाह ताला ने आपको ये रहम करने का ना एक वसीला बना दिया है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। इसका अजर आपको अल्लाह ने देना है कि जानवर अभी फंसे में, चाहे वो लोगों के सिर्फ भैंस वगैरह नहीं है, आवारा कुत्ते हैं, आवारा बिल्लियाँ हैं। बिल्कुल जी, इनके लिए हमने खुराक का बंदोबस्त किया है और हम इनको डेली जो है ना खुराक और पानी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये ज़िंदा रह सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसको तकरीबन 10 से 12 दिन है और ये ज़िंदा है। तो आप कोशिश नहीं कर रहे, कोई ऐसा है आपके पास कि आप बिल्डिंग के अंदर जाना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। बिल्डिंग के अंदर जाना बिल्कुल इस वक्त जो है ना आप अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालने वाली बात है। बिल्कुल ठीक तो है। उसको अगर वहाँ पे ज़िंदा रखा जा सकता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी में हम उसको उसी जगह पे ज़िंदा रखने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये जगह याद है कहाँ कहाँ ऐसे जानवर मौजूद हैं? बिल्कुल जी, हमें ये जगह याद है और कुछ लोग हमारे पास आते हैं चारा वगैरह लेके, दाना वगैरह लेके, उनकी मुर्गियां या कबूतर हैं उनको भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मैं चारे पे बात करूंगा लेकिन आपसे नहीं कर पाऊंगा, आप शायद जवाब उसका ना ठीक से या तसल्ली से दे पाए। मैं मियां साहब को पूछना था, मियां साहब सरकार ने ये बोला है कि चारा हम प्रोवाइड करेंगे, खुराक हम प्रोवाइड करेंगे, इंसाना दी भी ते जानवर दी कितनी आ गई, कितनी जमा कर ली है तुसी? फिलहाल दे इत्थे नहीं देखा किसी भी जगह ते कि नहीं, फिलहाल किसी जगह ते ਅਸੀਂ नहीं देखा कि जिथे इन्होंने दिता होवे कोई लिया के चारा। मैं क्या पता नहीं कुछ स्टोर ना कर लिया होवे ते पै रहे हो कि मदे एरिया ऐसी कोई गल नहीं ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ क्योंकि ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ देखने पे ना मुख्तलिफ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, 6 ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ रहा होने ने, लेकिन स्कूल तो बाहर नहीं, बाहर नहीं आ रहा। नहीं उसे रेस्क्यू वाले कर रहे हैं। आप जो इन्हें चारा प्रोवाइड कर रहे हैं जाहिद भाई, पानी दे रहे हैं, अपने पल्ले से कर रहे हैं या सरकार दे रही है आपको? मैं सवाल कर लेता हूँ। यहाँ पे हम खुद भी कर रहे हैं और सेकंड यहाँ पे जो लोग हैं वो हमें ला के देते हैं कि ये हमारे जानवर हैं, इनको चारा वगैरह और दाना वगैरह हम उनको साथ लेके जाते हैं उनके घरों में, और वो बाहर से हम उनके जानवरों को प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं ना नाना डोगर प्रोग्राम कर रहा था, वहाँ मैं एक हवेली में गया था इसी तरीके से ना, आपके वहाँ पे वकार साहब थे, उनके साथ बैठ कर मैं आगे गया था। वहाँ पे माशाल्लाह वो बड़ा संभाले जिस आपने यहाँ संभाला। यहाँ से जाएंगे जी, हम आगे जा नहीं सकते, जितना जा सके उतना चले जाइए। हसैन ब्लॉक में जाना हमने। अच्छा, मैं बात कर रहा था वकार साहब की कि उन्होंने फिर बताया कि हम लोगों को ना भैंसों को अंदर जाके चारा खुद देकर आ रहे हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा था। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे मामला, वो कर रहे थे। वहाँ हमने देखने को मिला। दूसरा हमें यहाँ पर आप देखने को मिला, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया है कि आप अपनी जेब से कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पे बहुत सारे NGOs मुखैर हजरात हैं, वो भी ताउन कर रहे हैं। हाँ जी। और कुछ खुराक हमारे पास ऑलरेडी मौजूद भी है, रेस्क्यू की तरफ से भी हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे, हमने उनको कन्विंस किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बाहर आ गए हैं। और इस वक्त थीम पार्क में तकरीबन 100% हम कह सकते हैं कि वैक्यूएट हो चुकी है। यहाँ पे कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई आबादी। ये वाला कौन सा ब्लॉक था जहाँ से गुजर रहे थे? ये थीम पार्क 80 फुट रोड है। 80 फुट रोड से इसके ऊपर 80 फुट रोड कहते हैं, और यहाँ पे मुख्तलिफ ब्लॉक से इसी के साथ जंक्शन है। और ये जो यहाँ तो जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं हम लोग, जा सकते हैं यहाँ से जा सकते हैं जी। यहाँ पे अगर आप मोड़ लें जाहिद साहब की डायरेक्शन में तो आपकी मेहरबानी। अच्छा जी मियां साहब, ये जो दरख्त लगे ने दसो कितने फुट दे? मैंने दरख्त कट ते पौधे लग रहे हैं, दिखाई जरा। 20 फुट से 25 फुट ने, तकरीबन 25 फुट ने, यानी वो दरख्त की शक्ल छड़ गए ने हुन जी। बिल्कुल पौधे लग रहे हैं ना, सारे लेवल पे आ गए। बिल्कुल एरा मतलब कहते हैं जमीन के अंदर पानी खड़ा ले,
ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ 10-10 15-15 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਪਾਣੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਪੀਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ LWMC ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और मुसलसल ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਸਲ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਪਾਣੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੁੱਬੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਸਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ टाइम देन, पानी इंशाल्लाह ताला निकलता है। अभी देख लें जी, ये भी अगर आप घर देख लें, ये आधा गेट डूबा हुआ है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था मेरे ख्याल से, अभी यहाँ पे लोग शिफ्ट नहीं हुए हैं। लेकिन मेरे लेफ्ट साइड पे जो घर है, या ये आप डेरा कह लें, यहाँ भी लोगों ने मवेशी रखे हुए थे, लेकिन यहाँ से अब निकाल लिए गए हैं, रेस्क्यू ने यहाँ से निकाल दी, क्योंकि जब यहाँ पर पानी आया था तब ये मुकम्मल गेट डूबे हुए थे। अभी आते थे वो सामने घर देख लें, वो भी अभी तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है वो इस वक्त डूबा हुआ है, यानी वहाँ पर भी पानी भी नहीं निकला। मियाँ साहब की बात वही है कि अगर इंतज़ामिया चाहे, अगर सरकार चाहे, अगर गवर्नमेंट चाहे तो पानी बहुत जल्दी निकल सकता है। आगे फंस जाओगे लो जी, यहाँ से अब बाहर निकलना हमारा काम है, या तो हम यहाँ से अब तैर के निकलेंगे या फिर हमें ऊपर से वापस जाना पड़ेगा उसी पॉइंट से। जाहिद भाई हमें वापस पॉइंट पे लेकर जाएंगे जहाँ से हम लोग आए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे नहीं उतर सकते, यहाँ पर ही हम रुके थे, यहाँ पर बड़े खैमे लगे हुए हैं, यहाँ पर ही लोग मौजूद हैं जिससे अब हम जाकर बात करेंगे, जिनके ये सारे के सारे घर हैं। ये आप चारों तरफ देख लें, ये जितने घर डूबे हुए हैं ना, ये तमाम घर के जितने भी जो वारिसान हैं वो सामने। हाँ जी, बाहर इनके खेमे लगवाए हैं, घर सारे खाली करवा दिए हैं। ये रेस्क्यू साथ जी बिल्कुल नहीं हमने खुद वो भी इन्होंने लाए ने जी, इंतजामिया ने लाए ने, सरकार वालों खेमे भी इत्थे नहीं लगे ने। ये भी मैं तुहानू दस दवां, नज़ारा किवें करोगे मेरी समझो बाहर है, जिन्हें लोगों ने उदों जब आपने लोगों को तब सर्विस प्रोवाइड नहीं की जब उन्हें चाहिए थी, अब बाद में आप लोग कहाँ करेंगे, सवाल अभी उठता है। खैर मैं जाहिद साहब के साथ अब वापस जा रहे हैं उसी पॉइंट पे, उस पॉइंट से होते हुए अपनी गाड़ी में होते हुए हम लोग यहाँ पर ही वापस आते हैं, फिर यहाँ पे आगे लोगों से बातचीत करते हैं। आज 14 दिन हो चुके हैं पानी आए हुए कि यहाँ पे मगरमच्छ भी थे, सांप भी थे, ऐसे भी मामला पेश आए। काफी बड़ी छिपकली है, बहुत सारे सांप हमने खुद देखे हैं। हाँ वो छिपकली बहुत बड़ी है, वो दीवार पे लटकी हुई है। ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਚ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਬਜ਼ਾਤੇ खुद होते। यहाँ पे तकरीबन 7000 घर मुकम्मल डूब चुका है, 200 से 300 कब्रें। हाँ जी बिल्कुल, वो मुकम्मल डूबी हुई हैं। पानी के नीचे जो है ना लोगों के घर मौजूद है जो कि अभी नजर नहीं आ रहे। घूमन ने खाना भेजे है, साडे बेबे दी फोटो वाला खाना ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਨੇ, ਉਹ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। पानी कढ़वा दो बीबी मरियम नवाज साहब, वो सब दी तू मां है, तो साडी भी मां है, तेरी मेहरबानी है, ते पानी कढ़वा दे। एक बच्ची मेरी जवान है, किसी उनका फर्नीचर जहेज दा समान सी। जहेज दा कोई चीज नहीं बची जी, ना कोई कड्डी है ना बचाई है। फोटो तो नहीं गया रे नहीं, वो मैं तुहानू किसी और तरह नहीं पूछांगा कि बोटी है कि नहीं। ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ। भाईजान दसो की कह रहे हो भैन, दसो जो दिल च गल है दसो जी। कोई पैगाम नहीं दे, देखो ना 15 दिन हो गए, कितने दिन, 15 दिन हो गए, पानी जो आना था जो आ गया उसके बाद क्या सुनवाई हुई किसी की। हाँ। ना कोई आगे बात पहुंची है तो हम रास्ते में दम तोड़ गई है। ठीक है ना, ये पानी खड़ा कितना अर्सा हो गया है, कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई जोर से डंडे से पकड़ी जाए के बाद फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा। अब दिन ब दिन पानी खड़ा है तो बिल्डिंग क्या करेगी, जो आफत आनी थी आ गई। ठीक है ना, अब कितना टाइम हो गया है, 15 से 20 दिन हो रहे हैं, पानी स्टिल खड़ा 8 से 9 फुट, तो क्या करेगा। 1 घंटा आप पानी में हाथ रखें, घंटे के बाद निकालें, 10 घंटे के बाद क्या हाल होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। किसके आगे रोएं, रब से ही रोएंगे तो कुछ बनेगा, बंदे कुछ नहीं सुनते यहाँ पे, सिंपल सी बात है। मेरा काम पता क्या हो गई आपकी बात है जी। मेरा काम है आपकी, मैं एक बात भी काटे बगैर ना आगे चलाऊंगा, और मैं रात चलाऊंगा, रात 10 बजे। आज तारीख है 8 तारीख है जी, 8 सितंबर रात 10 बजे
आपने प्रोग्राम देखना, आपकी सारी बात होगी। अब मैं एक बात करता हूँ, फिर आप आगे सब जवाब दे दीजिएगा। मैं तो बड़ा मासूम से बात करूँगा ना, मुझे इंतज़ामिया ने कहा जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैं फिर वही बात करूँगा। इंतज़ामिया कह रही है कि उन्होंने आपके लिए बहुत काम कर दिया है, इमदाद आपको भेज दी है। रेस्क्यू तो 24 घंटे है ही है ना इधर, ये पटवारी साहिबान भी तो 24 घंटे हैं। उस पास समझिए एसी साहिबान भी आते हैं आपके पास, बाबर चक्कर लगाते हैं, आपसे मसाइल पूछते हैं। फिर उनके फ़ोटो वाले डब्बे भी आपके पास आते हैं, बाजी के फ़ोटो लगी होती है ऊपर कि आपने इमदाद ये खाना आया, वो आ गया, ठीक हो गया, बोले हो गया। आप फर्स्ट टाइम इधर आए? आप? मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया, जहाँ खड़ा हूँ। यहाँ फर्स्ट टाइम मैंने आपके अंदर किया था। काश आप पहले दिन से आते ना थीम पार्क में। जी आप सवाल करते, मियां साहब कितने इधर आओ। मियां साहब आप सवाल ना करते कि 15 दिन हो गए, क्या कुछ हमें मिला, क्या कुछ नहीं मिला। मैं तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आपने मैंने तो अब आप सवाल करना ना, 15 दिन हो गए ना। मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ मेरे भाई, मैं तो वही बात कर रहा हूँ ना, 15 दिन हो गए ना। मैं कदों आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਏ। मियां साहब को जानते हैं आप? मियां साहब मैं किथे गया सा? ਬਰਕਤ ਕਲੋਨੀ। किस हाल च गया सा? ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਫੁੱਟ ਤੱਕ 7 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਸ਼ਤੀ ਚ ਸਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਚ ਸਾਂ? ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿਲਕਲ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾ, ਮਰੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਰ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਂ। ਬਿਲकुल बचन में आ गया था जी सर, मैंने प्रोग्राम चलाया। ठीक सर। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਬਰਕਤ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਸਟਰਾਈ मैं तो नहीं ना किया सी साफ करो, नहीं तुसी किया सी। बिल्कुल। अब आप बताएं क्या करना है भाईजान, क्या करवाना है आपने? हमने जो पानी निकलवाना बस सब। कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? हम तो दुआई कर सकते हैं। कौन निकालेगा भाई? हम तो दुआई कर सकते हैं ना, कह रहे हमने गवर्नमेंट निकालना है। हम जो हमारे पास तो पावर है ही नहीं ना, हमारे पास तो पावर है ही नहीं ना। सारी सब कुछ पता है ना, गवर्नमेंट कैसे पानी निकालना है। मैं तो गवर्नमेंट की तारीफ सुनने आया था आपसे। मैं कहा जी आपने तो तारीफ करनी, आपने शुक्रिया अदा करना है कि वाह वाह कमाल हो गई, हम महफूज भी हो गए, हमारा सामान भी बच गया, हमारे अजाले भी हो गए। मैं तो ये सुनने आया था। मैं कैंपों में हमें खाना ही नहीं मिला, आज तक खाना ही नहीं मिला कैंपों में। अभी लोग देता, अब दिया ही नहीं किसी ने खाना। सुबह का भूखा भी होटल दिखा कर आया। नहीं कैंप 200 को नहीं, आज नहीं आया, आज नहीं आया। ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਵਾਧੂ। हेलो ਉਹ ਬਣੇ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਦੀ ਵਾਮ 15 ਤੋਂ 20% ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ खाना ਬਾਹਰ। किन्ने भेजे है? ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ। आज नहीं आया। ਵਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਖਾਣਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਸਕੂਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਬਸ। ਇੱਧਰ ਵਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬੇਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੇਬੇ ਕੌਣ ਸਾਡੀ? ਉਹ ਬੇਬੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਜ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਚਾਲੂ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਸਕੂਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੈਂਪਾਂ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ। ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਏ, ਬਾਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ 20% ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला। सुबह होटल दिखा कर ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ तो इमदाद जिन्हें देती उन्हें देती है। इमदाद जो देने ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ठीक है भाई। ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬਈ ਹੋਰੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਖਾਣਾ ਆਇਆ ਸਵੇਰ ਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਇਧਰ ਆਓ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਧਰ ਆਓ। ਗਰੀਬ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ, 4 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੀਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 4-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ? ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੱਚੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ। ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕੋਈ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਨੇ। ਉਹ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਮਦਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬੱਚੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 4-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਗਾਇਬ।
ਪਾਰਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਾਰਕ ਵੀ ਇਹ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਆਈ ਨਜ਼ਰ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਈ ਸੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿन 24 ਘੰਟੇ में ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੀ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਕੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ? ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਚੱਲਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਪੰਪ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹਵੇ ਨਾ 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਢਾ ਦੇਵੇ, 2 ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਢਾ ਦੇਵੇ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ से अपील है, सारी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके गरीब आवाम है, थोड़ी मेहरबानी हैगी, इन्हें कढ़ा दो, पानी कढ़वा दो। अगर गवर्नमेंट चाहे 2 दिन पानी कढ़ी सकता है। इतने 15 दिन हो गए ने, 15 दिन हो गए ने, कोई पानी नहीं निकलेगा। कोई गवर्नमेंट का केड़ा अफसर आता है, एसी आ गया जी, डीसी आ गया जी, फलाना आ गया जी, उन्हें वीडियो लेंदे ने 5 मिनट बाद वो जी बंद। कोई कढ़ाने नहीं, कोई लेना देना, कोई गल नहीं, बात नहीं, लेना देना। कोई अफसर आता है प्रोटोकॉल जी, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਅਮਲਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਛਾਪ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਵੇ, ਬਸ ਪੈਸਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ पैसे कमा रहे ने। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गवर्नमेंट आपसे अपील है, खुदा का वास्ता है, इसको पानी को निकाल दो। ये गरीब आवाम का घर है, डूब रहे हैं। आधे घर डूबे नहीं, आधे घर पूरा दूसरे मंजिल डूब गई है, पहली मंजिल डूब गई सारी। के भी अपील है, खुदा ने खास्ता अगर पानी कल तक परसों तक नहीं निकलता, ऐ सारे मेरी भरा मेरी कौम मिलना चले, अब रोड बंद करांगे, अब एहतजाज करांगे। तुसी मरो, अगे पहले मरे पे जे, और मरो, मर जाओ। 1 2 4 लाशा रोड ते रख लो, खुदा का वास्ता। 15,000 वाम है गए, मेरे 100 150 बंदा जान नाल है थीम पार्क घर। अगर उन्हें जो एक बंदा 10 बंदे लेने, आप एहतजाज करने, आप मोटरवे बंद करने। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਚਲੋ, ਥੋੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਤਜਾਜ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ अपने हक लो यार। हक है, साडा हक है, साडा हक है, खुदा के लिए मेहरबानी है आपकी। वो एक दिन ही पानी निकल सकता है। अलीम खान देखो, अलीम खान देखो जाके, उन्हें सिर्फ तो सिर्फ जो पहले दिन सैलाब आया, उन्हें 8 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ पानी कढ़िया, 8 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ पानी कढ़िया। ਇੱਥੇ 15 दिन हो गए ने, साडी आवाम डुबदी पई है। थोड़ी मेहरबानी हैगी है, वजीर आला बीबी मरियम नवाज साहब, वो सब दी तू मां है, तू सब दी मां है, तू साडी भी मां है। तेरी मेहरबानी है ते पानी कढ़वा दे, तेरी मेहरबानी नहीं ते माड़े बंदे लाशा लेके रोड ते चला जाना है। ए काम बड़ा खराब हो जाना है। अल्लाह रहम करे। मेहरबानी, ए गरीब आवाम दी लाशा चले जानियां ने उत्थे। मैं सर ये देखें भी, ये गरीबों की सोसाइटी है, बड़ा दिलों गरीबों आपने अभी विजिट किया है, आपको एहसास हुआ भी ये गरीबों की सोसाइटी है। तो ये पार्क भी होती, अलीम खां होती, तो उसमें एक दिन में पता सरकारी मशीनरी भी लग जानी थी, हर चीज लग जानी थी। बड़े लोग ये परिंदों को डेली दाना डालने जाते हैं, ये रेस्क्यू वालों की बड़ी मेहरबानी है, बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने बैठ के उनकी तारीफ की। 24 घंटे ड्यूटी रेस्क्यू वाले कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं 24 घंटे। अभी आपने विजिट किया, अभी मेरे ख्याल से 10 फुट पानी है। क्या करते हैं बताएं, अब ये मेन है, मेन गवर्नमेंट चाहे तो ये मशीनरी लगा के एक दिन में पानी निकल सकता है। नुकसान बड़ा नुकसान है। स्टोर है किराना, अच्छा डुब गया है। इत्थे जे चक्कर लाउन आने ते ओ दिया अग पुलिस वाले अगे भी नहीं जाने दे, अगे भी नहीं जाने दे, अगे भी नहीं जाने दे। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਣ ਨਾ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਬਹੁਤ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ 1 ਰੁਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ पानी नहीं निकला क्या गवर्नमेंट कम से कम 2000 प्लस घर है इधर, और बाहर जाके खेमे चेक कर ले, 300-400 खेमे हैं। बाकी कोई इधर दूर दूर इलाके में रेंट पे घर भी नहीं मिल रहा। हमने बड़ी मुश्किल से रेंट पे घर ढूंढा है, इधर मोनरवाल ढूंढा। अच्छा। तो बाकी ये 400-500 सिर्फ खेमे लगे हुए हैं, 2000 प्लस घर है। रिहाइश इधर ही है, रहायश इधर ही है मेरी, इस पीछे वाली गली में, जो पीछे गली जा रही है। मैं भाईजान ये भी सुने इधर आओ, मैं सुने कब्रिस्तान भी डूब गया। हाँ जी, हाँ जी, कब्रिस्तान सारा खत्म हो गया जब पाए ना, कब्रिस्तान सारा खत्म हो गया। लोगों ने बिल्डिंग डिगना शुरू हो गई ने हुण,
ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੇ ਕਾਰਡ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਾਰਡ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੋਗੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ ਕਬਰ ਤਖਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਖਤੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਰੋੜ ਗਿਆ ਸਭ ਰੁੜ ਅੱਗੇ ਆਓ ਆਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਠਹਿਰੋ ਨਵਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਖਤੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ 100 ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁੜ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਗਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਕੀ ਬਸ ਬਾਹਰਲਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ 5000 ਰੁਪਏ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਹਰ ਸੀ ਸ਼ੈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਾਈ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਮਥਾਜ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲ ਪਈ ਹੋਣੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਤੀ ਬੁੱਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਆਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ नहीं तो 5 लाख मोलर वाल ले लेते और 3 मरल ले लेते और सुकून की जिंदगी गुजार लेते क्या गरीब का जिंदगी अच्छा ਹੁਣ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਲੀ ਕਿੰਨਾ ਡੁੱਬਿਆ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਚ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਨੀਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਘਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਲੀਆਂ ਪੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੀਆਂ 3 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 13 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ 13 ਲੱਖ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਗਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ 4 लाख का सामान रुड़ गया और लुट गया उसने की बचेगा सामान नहीं साड़ा बचना आप क्या कह रहे थे मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ पंजाब गवर्नमेंट से कि इधर कम से कम 25,000 जो फैमिली है ना वो मुतासर हुई है तो वो बहुत मुश्किल हालात हैं इधर खैमों में तो हमारी गवर्नमेंट से एक अपील है कि ये पानी जितनी भी जल्दी हो सकता है ना ये निकाला जाए ताकि वहाँ हम अपने घरों को वापस आए और सुकून की ज़िंदगी से रह सकें हमारी यही अपील है इनसे बस ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਥੀਮ ਪਾਰਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬਲਾਕ 72 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ 5 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਰਹਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਬਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੋਗੀ ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ 35 30 40 50 35-30 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ ਘਰ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਹਾਲੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲੀਏ ਕਿ ਘਰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ 2000 ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਸ਼ੀ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਉਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਕਮਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਬੈਠਕ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵਗੈਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜੋੜਦੇ ਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਜੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜੇਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਜੇਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਚਾਈ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਜੋੜਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਜਾਨ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਬੱਚੀ 10-12 साल की होती है। मियां साहब एक मिनट रुको मियां साहब की बात को यहीं रोक दो डॉक्टर साहब पीछे करें ये कोई हुकूमती इमदाद नहीं है
ये मखलूक खुदा से मोहब्बत है जो अल्लाह की मखलूक कर रही है। ये प्राइवेट तौर पे लोग आप खाना लेके आ रहे थे ना, लोगों ने आप खाना लेके हाँ जी बिल्कुल, लोगों ने आप लियांदा है सारे। हाँ बखाओ उन्होंने वीडियो बनाओ जो लोग आप लेके आ रहे हैं। ये देखे जी, ये कोई नहीं लेके आ रहा, जिस तरह सरकार वालों ने कोई सरकार वालों कुछ यार खाना नहीं चाहिए, सिर्फ पानी निकले तो काफी यार हो गया बस। लेके आओ, पानी इधर लेके आओ, मैं इधर लेके आओ, खाना नहीं पानी। मैं आपको दिखा दूं, मैं इनकी बात को कंप्लीट करूंगा। ये जो इमदाद आपको मैंने पीछे दिखाई है ना भाई, इधर ही आओ, मेरे कोल ही आओ भाईजान। इधर कोई तस्वीर नहीं है, इधर कोई तस्वीर नहीं है, जिससे ये वाज़िह होया साड़ी बेबे दी ऐसी फोटो नहीं की। लिहाजा ये किसी शख्स ने, कोई आपके जैसा मियाँ साहब जैसा, किसी और जैसा खुदा से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने वाला, वो ही नहीं यहाँ पे खाना ला के दे रहा है। फड़ो भैन फोटो तो नहीं रहे होते वो, मैं तो किसी और तरह नहीं पूछांगा कि बोटी है कि नहीं, वो मेरी मेरा पूछना मेरी बनता। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਮਦਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। नहीं आई, किधरों आई है? ये पब्लिक दा इंसान है, पब्लिक दे रही है जी बिल्कुल। कोई अल्लाह का बंदा आकर इन लोगों की इमदाद कर रहा है और अपनी मदद आपके तहत ये अपने बाकी मामलात कर रहे हैं। हुकूमत की इमदाद थीम पार्क में अभी तक भी नहीं पहुंची। मैं सिर्फ थीम पार्क की बात नहीं कर रहा, मैंने जिस इलाके में प्रोग्राम किया वहाँ पे मामला दिए थे। मैं बात को कंप्लीट करूँ फिर प्रोग्राम करने को रोटी खाओ मेरा भरा, अल्लाह ताड़ी खैर करे। आज तक की कह रहे 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣੇ ਰੱਖਦੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਅ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। फैमिली है ना जी बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोग्राम करें। ले जी प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हुआ इसलिए मैं प्रोग्राम को यहीं पे रोक रहा हूँ। हम लोगों ने अभी दूसरी साइड पे जाना था जहाँ पर खैमे लगे हैं। थीम पार्क की कितनी आबादी के लोग जो हैं उन खैमों में मौजूद हैं। वहाँ इन भाई जैसी कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए जोड़ा था आने वाले वक्त के लिए। इस महंगाई के दौर में भी जहाँ पे हम जहेज जैसी ना लानत से गुजर रहे हैं, इस भाई ने एक इसी तरीके से अपने मामला जोड़े हुए थे अपनी बच्ची के लिए। और ऐसे कितने लोग वहाँ पर खैमों में मौजूद हैं जिनसे हमने बात करनी। जो कल का हमारा प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह ताला, आने वाला प्रोग्राम जो है वो उनके साथ होगा, मियाँ सभी साढ़े नाल ही होंगे। वहाँ जाके मैं आपको वो लोग दिखाऊंगा, वो फैमिलीज दिखाऊंगा जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, जिन्होंने कमेटियाँ जोड़ के घर का सामान बेच के, जेवर बेच के, इसलिए कि यार कल अपनी धीरा ब्याह करना है, अच्छे से रुखसत कर लें, वो वक्त था। लेकिन हुकूमत के दावे चल रहे हैं, हुकूमत के दावे हो रहे हैं कि ये ज़ाला पुला के। फिलहाल माँ जी का आई, हमसे बात कर लेते जी। माँ जी। हाँ जी भाई, साडा भी बहस करने दे विच है ते थीम पार्क का ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਬਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡਮ ਨਵਾਜ਼ ਬੀਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ। ਚੂੰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਚ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ, ਕਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। जो जोड़िया सी, जो जमा पूंजी जोड़ी है इतने ला देती बस सब उजड़ गया। लेकिन अगले प्रोग्राम में आप ये सब कुछ देखेंगे। ये अपील है यहाँ के तमाम रिहायशियों की, सीएम पंजाब जनाब मरीम नवाज साहिबा से कि यहाँ पर रहें, यहाँ के आके विजिट करें, हमसे आकर पूछें, लोगों से पूछिए आगे। वो कह रहे हैं कि हम आपको बताते हैं हमारा कितना नुकसान हुआ, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से कहना बहुत आसान है कि सबका अजाला पूरा किया जाएगा। वो अजाला पूरा कैसे करेंगे? जिन तक आपके राशन के डब्बे नहीं पहुँचे, जिन तक आपके राशन की इमदाद नहीं पहुँची, क्या वहाँ तक अजाले की, इनके नुकसान की रकम पहुँच पाएगी? ये सवाल है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।